नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्थानीय इरविन चौक के पास स्थित रसूल नामक व्यक्ति की चाय की कैंटीन के सामने खड़े 3 लोगों पर 4 युवकों ने बीती रात 1:30 बजे के आसपास धारदार हथियारों से लैस होकर हमला किया और समाधान नगर परिसर में रहने वाले अजय कंगाले नामक युवक के पेट में चाकू घोंप दिया, जिसके चलते अजय कंगाले की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस ने 4 आरोपियों को नामजद करते हुए उज्जवल चौहान व आकाश सुरेश नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं नवनीत पवार व आकाश हरले नामक 2 आरोपियों की अब भी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। बीती रात अजय कंगाले अपने 4 दोस्तों के साथ शराब पीने के लिए करण बार पहुंचा था, जहां पर नवनीत पवार ने उसके और उसके दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा करते हुए उन्हें गाली गलौज की थी। ऐसे में चारों दोस्त वहां से निकल गए थे और एक दोस्त अपने घर चला गया। पश्चात अजय कंगाले सहित अन्य 2 लोग इरविन चौराहे पर बातचीत करने पहुंचे, जहाँ पर नवनीत पवार अपने साथ 3 अन्य दोस्तों को लेकर पहुंचा और चारों लोगों ने अजय कंगाले सहित उसके अन्य 2 दोस्तों पर हमला करने के साथ ही अजय कंगाले के पेट में चाकू घोंप दिया। पूरी तरह घायल अजय कंगाले को इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। इस समय एक बार फिर कोविड की महामारी का खतरा सभी के सिर पर मंडराता दिखाई दे रहा है और कोविड वायरस के JN1 नामक सब वेरिएंट का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसी के तहत विगत 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 5 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिनमें अमरावती शहर के 2 व ग्रामीण क्षेत्र के 3 मरीजों का समावेश है। कोविड संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य महकमे ने एक बार फिर कोविड सदृश लक्षण रहने वाले मरीजों के थ्रोट स्वैब सैंपलों को जाँच हेतु भिजवाना शुरू किया है, जिसके तहत गत रोज 52 संदेहित मरीजों के सैंपल कोविड टेस्ट हेतु भिजवाए गए थे, जिसमें से 5 लोगों के सैंपलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोविड महामारी के नए खतरे को देखते हुए जिलाधीश सौरभ कटियार की अध्यक्षता के तहत राजस्व भवन में एक समीक्षा बैठक बुलाई गई। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए जिलाधीश सौरभ कटियार ने सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे बिना घबराए कोविड मार्गदर्शक तत्वों का पालन करें। साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस के JN सब वेरिएंट के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य महकमे को भी पूरी तरह से तैयार रहने का निर्देश दिया। साथ ही बताया कि संभावित हालात का सामना करने हेतु डॉक्टरों के पथक तैनात करने के साथ ही पर्याप्त मात्रा में दवाइयां एवं कोविड टेस्ट किट उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की कर्मभूमि और महासमाधि स्थल रहने वाले श्री क्षेत्र गुरुकुंज आश्रम को राज्य सरकार ने अवर्ग तीर्थ क्षेत्र का दर्जा दिए जाने को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में राज्य के ग्राम विकास विभाग द्वारा शासनादेश जारी करते हुए अमरावती के जिलाधीश को पत्र जारी कर सूचित किया गया है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के महासमाधि स्थल गुरुकुंज आश्रम को अवर्ग तीर्थ क्षेत्र का दर्जा दिए जाने की मांग विगत कई वर्षों से गुरुदेव भक्तों द्वारा उठाई जा रही थी। साथ ही अमरावती के जिलाधीश ने भी इस मांग के संदर्भ में राज्य सरकार के समक्ष प्रस्ताव पेश किया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। जलगांव विद्यापीठ के कुलगुरु विजय माहेश्वरी ने आज संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलगुरु के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया। इस समय आगामी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे विद्यापीठ के कुलगुरु प्रमोद येवले ने डॉक्टर विजय माहेश्वरी को अपना पदभार सौंपा। पदभार स्वीकार करते समय विजय माहेश्वरी ने संत गाडगे बाबा के संदेश शिल्प को माल्यार्पण कर अभिवादन किया। साथ ही कार्यक्रम दौरान कुलसचिव तुषार देशमुख ने नए कुलगुरु का परिचय दिया। महानगर पालिका के 5 जोन में अब 1 जनवरी 2024 से जोन निहाय ठेके की शुरुआत होने जा रही है। नियम व शर्तों के मुताबिक 3 ठेकेदारों को 132 मिनी टिप्पर व स्वच्छता ठेके के लिए जरूरी संपूर्ण सहित नए सिरे से खरीदी करना था, जिसमें से अब तक 84 वाहन अमरावती पहुंच गए हैं और अन्य वाहनों के कल तक अमरावती पहुंचने की संभावना है। इन सभी वाहनों के दस्तावेज मनपा के कार्यशाला विभाग के कनिष्ठ अभियंता श्रेकर द्वारा जोन निहाय जांचे जा रहे हैं। महानगर पालिका के तत्कालीन आयुक्त प्रवीण आष्टीकर के कार्यकाल दौरान शहर के सबसे पुराने व ऐतिहासिक वडाली तालाब के सौंदर्यीकरण के साथ ही पहाड़ से आने वाले पानी के शुद्धिकरण का केंद्र निर्माण करने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया था। इस योजना के तहत निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद वर्धा की पूजा कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका मिला था, लेकिन काम की शुरुआत होने के बाद उसे रोककर अब एक बार फिर नए सिरे से प्लान तैयार किया जा रहा है और इस नए प्लान के तहत परिसर के किसी भी पेड़ को काटा नहीं जाएगा। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित श्री राम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा व मंदिर लोकार्पण समारोह के चलते विश्व हिंदू परिषद द्वारा आगामी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक व्यापक जनसंपर्क अभियान के तहत गृह संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के निमित्त चलाए जाने वाले उपक्रमों पर विचार विमर्श करने हेतु कल शनिवार 30 दिसंबर को शाम 7:30 बजे रैली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में विश्व हिंदू परिषद सहित सभी हिंदुत्ववादी संगठनों की बैठक आयोजित की गई है। साथ ही रविवार 31 जनवरी को शाम 5 बजे सतीधाम मंदिर से एकवीरा देवी मंदिर तक पूजित अक्षत कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। प्रभु श्री राम जी के भव्य मंदिर में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस प्राण प्रतिष्ठा के भव्य दिव्य कार्यक्रम के लिए संपूर्ण हिंदू समाज
के घर पर जाकर निमंत्रण देना, ऐसा एक अभियान जो ट्रस्ट के माध्यम से संपूर्ण देश में होने जा रहा है। इस निमंत्रण के माध्यम से अयोध्या से ट्रस्ट द्वारा प्रत्येक प्रांत जिले में अक्षत भेजी गई है। वो अक्षत अयोध्या से ही आई है। वहीं आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों लोकार्पित होने जा रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उपलक्ष्य को साधते हुए जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा द्वारा बानखेड़ा रोड स्थित हनुमानगढ़ी में 22 जनवरी को सामूहिक हनुमान चालीसा पठन का आयोजन किया गया है, जिसमें हिस्सा लेने वाले हनुमान भक्तों को 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। इस आयोजन में 1 लाख लड्डुओं का वितरण करते हुए भोजन प्रसादी का भी वितरण किया जाएगा। जिजाऊ सहकार पैनल की ओर से जिजाऊ कमर्शियल बैंक के संस्थापक अविनाश कोठाले व संस्थापक उपाध्यक्ष राजेंद्र यादव द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि वे लोग विगत 23 वर्ष से जिजाऊ कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक के साथ ही बहुजन समाज को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का काम समर्पित भाव से कर रहे हैं और महिलाओं व युवाओं को उद्योग क्षेत्र में स्थापित करने का उदात्त हेतु सामने रखते हुए अब तक काम किया गया। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने हेतु आगामी 31 दिसंबर को होने जा रहे जिजाऊ बैंक के चुनाव में दावेदारी पेश करने के साथ ही जिजाऊ सहकार पैनल ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और उन्हें पूरा विश्वास है कि बैंक के मतदाता सदस्यों द्वारा उन्हें पूरा समर्थन मिलेगा। तर मग मी आता बँकेच्या विरुद्ध तक्रार चालू करतो। मग ते बँकेच्या विरुद्ध म्हणजे भ्रष्टाचार हा बँकेच्या विरुद्ध कधी आलेला शब्द नाही, आताही नाही आहे। ते म्हणू नाही शकत की बँकेत कधी भ्रष्टाचार झालेला आहे। ते फक्त एवढंच म्हणतात की इलिगलिटी झाले आहे। 100 कामं करत असताना एखादं काम मध्ये चूक होऊ शकते। 99 चांगले झाले ते कोणी दाखवत नाही, पण एक चुकलं त्याच्यावर बोट दाखवले जाते आणि तो मुद्दा करून मग पेपरबाजी करणे। वहीं दूसरी ओर जिजाऊ कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में प्रत्याशी उतारने वाले परिवर्तन पैनल के प्रणेता अरविंद गावंडे ने भी आज दोपहर एक पत्रवार्ता को संबोधित किया और कहा कि बैंक के चुनाव को पिछली बार की तरह इस बार भी टालने का भरसक प्रयास किया गया। साथ ही शहर के प्रमुख नेता व विधायक के घर पर इस बारे में बैठक भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी। इस वजह से चुनाव कराना पड़ रहा है तथा इस बार बैंक के संचालक मंडल में परिवर्तन जरूर होगा। हे सगळं असताना DDR इन्क्वायरी खोटी, RBI ची इन्स्पेक्शन खोटं, आम्ही सांगतो तेही खोटं आणि मग हे सांगतात तेच खरं। मग जर समजा एवढं पारदर्शक आहे आपण जेव्हा म्हणता, तर माझा साधा प्रश्न आहे की पारदर्शक आहे तर तुम्ही इन्क्वायरीला सामोरे का जात नाही? कागद का सांगता तर समोर देत नाही? मग 81 ची इन्क्वायरी थांबलेली आहे, 83 ची इन्क्वायरी थांबलेली आहे, सगळ्या इन्क्वायरी थांबलेल्या आहेत। का थांबवता? का त्याच्या मागे प्रत्येक गोष्टीसाठी जातात? या सगळ्या बाबी आहेत। इसके साथ ही परिवर्तन पैनल के सदस्यों का कहना रहा कि जिजाऊ कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक को आगामी समय में अत्याधुनिक सेवा से परिपूर्ण किया जाएगा और अनियमितता पर रोक लगाकर कामकाज में पारदर्शिता लाई जाएगी। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख लोक विद्यापीठ मेरठ का उद्घाटन आगामी 4 फरवरी को महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस के हाथों लखनऊ में होगा। यह जानकारी महासंचालक मंगेश देशमुख द्वारा यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई। साथ ही इस पत्रवार्ता में बताया गया कि लोक विद्यापीठ द्वारा किसानों के हित में अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। पत्रकारांच्या दृष्टीने आहे, त्यांच्या दृष्टीने आणि लोकांच्या आहे। काय गोष्ट आहे? फार्मर्स पॉवर ऑफ थिंकिंग अँड मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, कृषी खाते, कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी विद्यापीठे, आत्मा यामध्ये अशा प्रकारची प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था नाही। कारण त्या खात्याचा अधिकारी आहे। विकासाच्या कामासाठी जिल्हा, तालुके, गाव यामध्ये निवडून आलेले पद उपभोगलेले आणि उपभोगित असलेले लोकप्रतिनिधी सातत्याने हजारो कोटी रुपयाची कामे आपली मागणीनुसार मंजूर करून आणतात। ही कामे आपल्या भागात विकासात्मक दृष्टिकोन पाहता इतिहास निर्माण करतात, मोठे मोठे फ्लॅग्स लावतात, बोनर लावतात, भूमिपूजन करतात, तिथं तुम्ही आम्ही जातो। हे सर्व आपल्याला करतात, त्याच्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन आहे। श्री शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा संचालित कृषि महाविद्यालय के प्रांगण में शुरू राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी बेहद आकर्षक एवं खेतीबाड़ी में रुचि रखने वालों के लिए काफी उपयोगी साबित हो रही है। इस कृषि प्रदर्शनी में विगत 2 दिन के दौरान 54,000 से अधिक लोग भेंट दे चुके हैं तथा प्रदर्शनी को देखने के बाद सभी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह प्रदर्शनी खेती किसानी की काया पलट करने की क्षमता रखती है। क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले के प्रेरक जीवन पर आधारित फिल्म सत्य शोधक का ट्रेलर आज विधायक रवि राणा के शंकरनगर स्थित निवास पर जारी किया गया। इस समय विधायक रवि राणा ने फिल्म की सफलता के लिए पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर फिल्म के निर्माता राहुल वानखड़े, हर्ष तायडे व प्रोडक्शन डिजाइनर सुमित गणोरकर उपस्थित थे।
आज या ठिकाणी पिक्चरचं ट्रायल या ठिकाणी दिलेलं आहे. हजारो संख्येमध्ये ट्रायल्स पाहण्यासाठी इथे नागरिक होते. तर पिक्चरमध्ये हा हाऊसफुल पिक्चर जाईल आणि 5 तारखेला रिलीज होणार आहे. तर मला वाटते सत्यशोधक हा पिक्चर प्रत्येक युवकांनी, महिलांनी, बुजुर्गांनी, प्रत्येक व्यक्तीने पाहायला पाहिजे. आणि महात्मा ज्योतिबा फुले, आई सावित्री फुलेंनी जी संघर्ष केला आणि सत्तेचा शोध घेतला आणि त्या सत्तेतून खऱ्या अर्थानं अनेकांना न्याय देण्याचं कार्य केलं, ते पिक्चरमध्ये दर्शन होणार आहे. आणि त्या दर्शनाची कृती येणाऱ्या 5 तारखेला आपण रिलीज झाल्यानंतर पाहू. आइटक के नेतृत्व में आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं द्वारा किए जा रहे बेमुदत काम बंद आंदोलन के दौरान आइटक के नेतृत्व में बेमुदत आंदोलन कर रही आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं ने आज विधायक रवि राणा से मुलाकात कर उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा. साथ ही उन्होंने बताया कि यह हड़ताल विगत 4 दिसंबर से चल रही है, लेकिन इसके बावजूद इस हड़ताल को अब तक सरकार व प्रशासन द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा. वहीं इस हड़ताल के चलते जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्र बंद पड़े हैं, जिससे छोटे बच्चों एवं गर्भवती माताओं को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. ग्राहकों को बिजली बिल भरना सुलभ होने के लिए अमरावती व यवतमाल जिले के महावितरण के सभी अधिकृत बिजली बिल भुगतान केंद्र सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन भी 30 व 31 दिसंबर को शुरू रहेंगे. यह सुविधा डिजिटल माध्यम से अपने ग्राहकों को जारी व बकाया विद्युत बिल भुगतान करने में सहयोगी साबित होगी. इस आशय की जानकारी महावितरण की ओर से दी गई है. जिला लोकशाही दिवस प्रत्येक माह के पहले सोमवार को आयोजित किया जाता है, जिसके अनुसार जनवरी माह में जिला लोकशाही दिवस आगामी सोमवार 1 जनवरी को दोपहर 1 बजे जिलाधीश कार्यालय पर आयोजित किया जाएगा. उक्त आशय की जानकारी देते हुए निवासी जिलाधीश विवेक घोड़की ने सभी संबंधितों से उपस्थित रहने का आह्वान किया है. सभी व्यवस्थापनों एवं माध्यमों की शालाओं में विद्यार्थियों के लिए आनंददायी व प्रेरणादायी वातावरण निर्माण करने हेतु भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श शाला योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री मेरी शाला सुंदर शाला अभियान चलाने का निर्देश सरकार की ओर से दिया गया है, जिस पर अमल करने हेतु की जाने वाली कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए जिला परिषद सभागार में जिला परिषद सीईओ अभिषान पंडा द्वारा बैठक बुलाई गई. इस अवसर पर शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को संबोधित करते हुए सीईओ अभिषान पंडा ने अधिक से अधिक शालाओं को इस उपक्रम में सहभागी करने का आह्वान किया. साथ ही इस अभियान के साथ अभिभावकों, विद्यार्थियों व पूर्व विद्यार्थियों को भी जोड़ने की बात कही. राष्ट्रीय श्रीराम सेना ने शहर के तमाम अवैध पब को तुरंत बंद कराने की मांग पुलिस प्रशासन से की है. आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में राष्ट्रीय श्रीराम सेना की महिला नेत्री ने आरोप लगाया कि पब के कारण युवाओं को नशे व पत्ते की गलत आदतें लग रही हैं तथा युवा पीढ़ी खराब हो रही है. वहीं सब कुछ जानने समझने के बावजूद प्रशासन नींद का नाटक करते हुए अपनी जेबें गर्म करने में मग्न है. आपल्या अमरावती शहरामध्ये जर आपण शहराचा जर विचार केला तर आपलं शहर कमीत कमी 10 किलोमीटरच्या आतमध्ये संपून जातं. एंट्री केली, फिरलो वगैरे सगळं संपला विषय. या शहरामध्ये जर चौकामध्ये पब जर ओपन होत असतील तर कुठे ना कुठे युवा पिढी ही धोक्यात आहे. 25 डिसेंबर, 31 डिसेंबर, आणखी बाकीचे ओकेजन, शनिवार, रविवार, केंद्रबिंदू आपल्या शहराचे पब ठरलेले आहेत. यामधून या पिढीने शिक्षणाकडे सगळ्यात जास्त महत्त्व द्यायला पाहिजे. ती पिढी सध्या नशेच्या आहारी जाऊन स्वतःचं आयुष्य, स्वतःचं भविष्य खराब करून राहिली आणि पब मालक फक्त पैसे कमवण्यात व्यस्त आहे. प्रश्न एकच आहे आमचा की प्रशासन कुठे गाठ झोपीत गेलेलं आहे. प्रशासन काय करतोय की एखादी हानी होण्याची वाट बघतोय प्रशासन, की एखादी हानी झाल्यावर आम्ही लक्ष केंद्रित करू, काही कमी जास्त झाल्यावर आम्ही लक्ष केंद्रित करू. केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा के पिछले सत्र में पारित वाहन दुर्घटना मृत्यु कानून का अमरावती मोटर मालिक माल वाहतूक एसोसिएशन द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है. साथ ही इस विषय को लेकर हाल ही में एसोसिएशन की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें चेतावनी दी गई कि यदि इस कानून को पीछे नहीं लिया जाता है तो आगामी 1 जनवरी से देश भर के ट्रक चालक हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे पूरे देश भर में माल ढुलाई का काम ठप हो सकता है. भीमाल पेंठाना समिति के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम जिलाधीश सौरभ कटियार को ज्ञापन सौंपते हुए अनुसूचित जाति प्रवर्ग में धनगर, कोली व अन्य जातियों का समावेश नहीं करने की मांग की. भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के अमरावती शहर महामंत्री संजय आठवले ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए धारणी के तहसीलदार प्रदीप शेवाले को तुरंत बर्खास्त करने तथा वर्ष 1989 से पहले के अतिक्रमणों को तुरंत नियमित किए जाने की मांग उठाई. राज्य के पुलिस व होमगार्ड कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के लिए महेंद्र पाटिल ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम पत्र भेजते हुए इन मांगों को तुरंत पूरा करने का निवेदन किया है. दीक्षा भूमि नागपुर से भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ को मानवंदना देने के लिए भीमा कोरेगांव शौर्य ग्रुप की ओर से मशाल रैली निकाली गई. इस रैली का शुक्रवार की सुबह 6 बजे अमरावती शहर में आगमन हुआ, जिसका भीम ब्रिगेड संगठन की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले के समक्ष इरविन चौराहे पर स्वागत किया गया और इस मशाल रैली में शामिल होकर इसे बडनेरा के पास विदाई दी गई.
बडनेरा के दाभा में स्थित जिनिंग एंड स्पिनिंग डीजी कॉट सिंह कंपनी के कर्मचारियों ने आर्थिक व मानसिक शोषण रोकने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में गुरुवार 28 दिसंबर से बेमुदत काम बंद धरना आंदोलन शुरू किया है, जो आज दूसरे दिन भी लगातार जारी था। मनपा के अतिक्रमण विरोधी दल ने आज राजकमल से अंबादेवी रोड व गांधी चौक के सामने लगी 15 हाथ गाड़ियों को 4 ट्रक सहित जब्त कर लिया। साथ ही सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण निर्मूलन की कार्रवाई की गई। दुपहिया चोरी व घरफोड़ी के मामले में तलेगांव दशासर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों की कारागार में रहते समय जान पहचान हुई थी और बाहर निकलते ही दोनों ने साथ में चोरी की घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया था। मूर्तियापुर तहसील में राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 13 पर गुप्ता पेट्रोल पंप के निकट 28 दिसंबर की रात 8:30 बजे के आसपास अकोला से अमरावती की ओर जा रहे गैस टैंकर तथा विपरीत दिशा से जा रहे ट्रक की एक दूसरे के साथ ड्राइवर साइड से टक्कर हुई, जिसके चलते गैस टैंकर की डीजल टंकी फूट गई और ट्रक के कैबिन का भी नुकसान हुआ। सौभाग्य से इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2008 से 2022 के दौरान लावारिस पाए गए एक 50 दुपहिया वाहन व एक 4 पहिया वाहन पुलिस थाना परिसर में खड़े हैं, जिनके मालिकों से वाहनों के मूल दस्तावेजों के साथ पुलिस थाने आकर संपर्क करने का आह्वान गाड़गेनगर पुलिस द्वारा किया गया है। साथ ही बताया गया है कि जिन वाहनों के लिए कोई दावेदार सामने नहीं आएगा, ऐसे वाहनों की नीलामी कर दी जाएगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।